हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धिविनायक एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के जो भी सारे क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के जो अंदर के क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे और उसके बाद हम चैप्टर के बाहर वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके। और इस वीडियो में हम जो चैप्टर के आउटसाइड में जितने भी क्वेश्चन है कंप्लीट बुक वर्क भी सोल्व करेंगे और सारे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप है वो सारे भी सोल्व करेंगे। तो बच्चों, ये स्क्रीन पे देखो, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये आपके बुक के अंदर का क्वेश्चन है, चैप्टर इनसाइड क्वेश्चन। और इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। ओके। तो इसे देखो, ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन ए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या कोई न्यू सब्सटेंस बनता है? बेटा नहीं, ये रॉन्ग है। ठीक है, फिजिकल चेंज में कभी भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, वो ही सब्सटेंस बनेगा। जैसे आपने घिया लिया, लौकी ली, लौकी को आपने काट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो बेटा जो वो टुकड़े किए हैं वो भी लौकी के है और पहले भी आपके पास था वो लौकी ही था। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये पहले में फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद सेकंड में आ जाओ, ए केमिकल चेंज इज ए रिवर्सिबल चेंज। तो बेटा ये फॉल्स है। ये हमेशा याद रखना बेटा, केमिकल चेंज है वो एक परमानेंट चेंज होता है। एक बार जो केमिकल चेंज हो गया उसको आप दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। ओके, तो ये फॉल्स हो जाएगा इसमें। थर्ड है, ए फिजिकल चेंज इज ए टेम्परेरी चेंज। तो ये बेटा ट्रू है, फिजिकल चेंज एक टेम्परेरी चेंज होता है। बर्निंग ऑफ वुड इज ए फिजिकल चेंज। रॉन्ग बेटा, बर्निंग ऑफ वुड है ना, ये केमिकल चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। इसके बाद में बच्चों, डाइजेशन ऑफ फूड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। बेटा करेक्ट एकदम। जो आपका फूड है डाइजेस्ट होता है आपके पेट में, और ये एक केमिकल चेंज होता है। तो बेटा ये आपका एक क्वेश्चन हो गया बुक के अंदर का ट्रू एंड फॉल्स। और अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन को समझो बेटा, क्या कह रहा है, सर्कल द करेक्ट वर्ड अमोंग द टू गिवन बोल्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पर बेटा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिजिकल डैश केमिकल चेंज। ओके, सॉरी, क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो बेटा इस लाइन को ऐसे बोलो, क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिजिकल चेंज। हाँ, क्रिस्टलाइजेशन बेटा एक फिजिकल चेंज ही होता है ना। तो आपको फिजिकल पे ये सर्कल बनाना है ना। मैंने रेक्टेंगल बना दिया, आप रेक्टेंगल बनाओ, सर्कल बनाओ, ये आपकी मर्जी। इसके बाद सेकंड है, ये सेकंड वाला है बेटा। अब सॉल्टी वाटर शोज, सॉरी बेटा, साल्टी वाटर स्लोज डाउन या स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। तो बेटा जो सॉल्टी वाटर है ना, वो रस्टिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करता है, तो इसमें आपको स्पीड अप पे मार्क बनाना पड़ेगा, स्पीड अप पे। ठीक है। इसके बाद में ये नेक्स्ट आ जाओ बेटा, कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट विथ ऑयल डैश वाटर प्रिवेंट्स रस्टिंग। तो इसमें बेटा ऑयल पे आएगा। जो भी हम आयरन की कोटिंग है बेटा वो ऑयल से करते हैं, ग्रीस से करते हैं। ओके, वाटर तो बेटा आयरन पे रस्ट लगने में हेल्प करता है, मतलब आयरन पे जंग लगने पे हेल्प करता है। रस्टिंग मेक्स आयरन ऑब्जेक्ट वीक और स्ट्रोंगर। तो बेटा रस्टिंग है ना, ऑलवेज आपके जितने भी आयरन के लोहे से बनी हुई चीजें है उनको वीक करेगा, कमजोर करेगा। तो इसमें वीक पे आपको गोला लगा देना है या जो भी लगाना है वो लगा देना। थर्ड आ जाओ बेटा। अब ये आपके चैप्टर आउटसाइड क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये लाइन सीधी नहीं बनी, इसे मैं सीधी बना के रहूंगा बच्चों। कहाँ गया? ये रहा। हाँ, तो ये देखो। हाँ, आउटसाइड चैप्टर क्वेश्चंस। अब ये सारे क्वेश्चन है बेटा आपके बुक के पीछे के हैं। ओके, ये स्टार्ट हो चुके हैं। तो फर्स्ट, सबसे पहले बच्चों आपके एमसीक्यू आ जाते हैं। एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलाइजेशन इज है। इसमें चार ऑप्शन मिल रहे होंगे बेटा, इनमें से जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है, क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिजिकल चेंज। ओके, सेकंड है बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स। अगर आयरन की रस्टिंग होती है तो उसे क्या क्या चाहिए? तो इसमें बेटा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा, बोथ एयर एंड वाटर। इसके बाद लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन। लाइम वाटर है वो मिल्की कलर में कब चेंज हो जाता है? व्हेन। तो बेटा इसे फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू इट। जब अगर किसी लाइम वाटर में आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाओगे तो बेटा वो लाइम वाटर का कलर है मिल्की में चेंज हो जाता है। ओके, तो ये आपका हो गया, थर्ड भी हो गया, सी वाला। इसके बाद डी में आ जाओ, when an iron nail is dipped in a copper sulfate solution and kept undisturbed for an hour। ओके बेटा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उनके अंदर आयरन की नेल मतलब लोहे की कील है ना, वो आपने डुबो दी और उसको एक घंटे के लिए ना अनडिस्टर्ब, एक घंटे के लिए उसे छेड़ो मत और रख दो। तो बेटा क्या होगा? तो इसमें बेटा
एक तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। काफी सारी चीजें होती है जो आपके ऑप्शन में दे रखी है। बेटा इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड विल हैपन। ओके, इसके बाद आ जाओ बेटा ई वाले पे। रीटास मदर, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है ना, रीटा की जगह पहेली है। अब यहाँ पे आपकी प्राइवेट बुक है, इसके अंदर बेटा रीटा कर दिया पहेली की जगह ना। तो रीटास मदर मेड ए concentrated sugar syrup by dissolving sugar in a hot water. When she called it, crystals of sugar were formed. This इंडेक्स ए। ओके, तो बेटा इसमें आंसर भी काफी बड़ा जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन समझ लो ये क्या कह रहा है, ये यहाँ पे शुगर सिरप है। तो बेटा ये शुगर सिरप आपका वो चाशनी है ना, चाशनी बनाते हो। तो ध्यान दो, एक तो चाशनी पतली बनती है और एक ही आपका शुगर सिरप, मतलब एक आपकी चाशनी बहुत ठाड़ी ठाड़ी बनती है ना। तो आपकी जो ठाड़ी ठाड़ी चाशनी बनती है ना बेटा, वो हो जाता है आपका कंसंट्रेटेड। ओके, और जो आपकी पतली चाशनी होती है ना, मतलब जिसमें पानी ज्यादा है और चीनी कम है, तो बेटा वो आपकी डाइल्यूट हो जाती है। ओके, कंसंट्रेटेड मतलब ये बहुत गाढ़ी चाशनी बनाई है आपने। तो रीता की मम्मी ने चाशनी बनाई, ओके, और फिर इसके अंदर डिजोल्विंग शुगर, इसके अंदर चीनी मिलाना शुरू किया। ओके, फिर क्या होता है, इन ए हॉट वाटर, चाशनी गर्म करके बनती है, ठीक है। और जब शी कोल्ड इट, जब उसने इसको ठंडा किया, तो बेटा शुगर के क्रिस्टल बन गए। ओके, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर एफ है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गेट मोस्ट अफेक्टेड बाय एयर एंड मॉइस्चर। तो बेटा इसमें चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं। आई थिंक एक क्रोमियम है, एक निकल है। ओके, तो बेटा ये बोल रहा है कि, और एक आयरन है और एक नन ऑफ दीज होगा शायद। तो बोल रहा है कौन सी मेटल है जो एयर और मॉइस्चर से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होगी। तो बेटा आयरन, जो आपका लोहा है ना, वो एयर और मॉइस्चर से सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। क्योंकि जब भी आयरन है, आपका लोहा है, वो एयर और मॉइस्चर के कनेक्ट में आएगा, तो बेटा आयरन की रस्टिंग शुरू हो जाती है, मतलब आयरन पे जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये बच्चे हो गया हमारा फर्स्ट आपका एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है, ये मैंने इमोजी लगाए हैं, अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हो तो बेटा इनको देख के खुश हो लेना, है ना। तो देखो, कंप्लीट द इक्वेशन गिवन बिलो। ये नीचे कुछ इक्वेशन दे रखे हैं बेटा, इनको कंप्लीट करना है ना। फर्स्ट ए में पूछ रहा है बेटा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आप मिला दोगे तो क्या बनेगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को बेटा आप मिला दोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन जाएगा, इसका फॉर्मूला MgO ये होता है ना। ये आगे मैंने लिख रखा है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद बी वाला है मैग्नीशियम ऑक्साइड और अगर वाटर को मिक्स कर दोगे तो क्या बनेगा। तो बेटा तब आपका बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये होता है बेटा MgOH का होल ट्वाइस। इसके बाद में कॉपर सल्फेट है, इसमें आप आयरन मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ये दो चीजें बनेगी। ओके, ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बेटा CuSO4 हो जाता है। ओके, और जो आपका ये बना है आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट का फॉर्मूला हो जाता है FeSO4। इसे फेरस सल्फेट भी बोलते हैं बेटा, आयरन सल्फेट को। ओके, ये चीजें भी मैंने आगे लिख रखी है बेटा इन पे, और लेकिन ये आपको रटनी भी पड़ेगी, ये काम आएगी 10th तक काम आएगी बेटा। और ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली 10th में भी आपको मिलेगी और 7th में भी आपको मिल रही है। अब ये डी वाले पे आ जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड में आप लाइम वाटर मिला दोगे। अभी थोड़ी देर पहले बेटा एमसीक्यूज थे, उसमें देखा था जब लाइम वाटर में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर रहे हैं, तो बेटा लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाता है ना। एक्चुअल में उसमें रिएक्शन क्या होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर एक साथ हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो एक चीज बनती है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही बेटा आपका जो लाइम वाटर का सॉल्यूशन है उसका कलर मिल्की हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है बेटा ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको। तो फर्स्ट, बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ए फिजिकल चेंज, हाँ ये ट्रू है। ओके, ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। मैंने बेटा एक लौकी का एग्जांपल देके आपको बताया था। ओके, लौकी है, उसको काट दिया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिया, पहले भी लौकी था अब भी लौकी है ना, कोई चेंज नहीं हुआ, उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज हुआ नहीं हुआ, कोई भी नई चीज आपको नहीं मिली है। ओके, तो ध्यान रखना, फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस आपको नहीं मिलेगा। सब्सटेंस मतलब बेटा कोई भी चीज। ओके, कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ, उसको हम साइंस की लैंग्वेज में सब्सटेंस बोल देते हैं, तो ये ट्रू जाएगा इसमें।
रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय वार्पिंग आयरन आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर। बेटा ये फॉल्स है। अगर आपको अपने आयरन को रस्टिंग से बचाना है तो बेटा उसकी आपको पेंटिंग करनी पड़ेगी, ऑयलिंग करनी पड़ेगी, ग्रीसिंग करनी पड़ेगी, और एक और चीज़ है गैल्वेनाइजेशन। ये आपको करना पड़ेगा ना, न्यूज़पेपर में लपेटने से आपका जो आयरन है वो बचेगा नहीं। तो ये फॉल्स है। ओके, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद डी पे आ जाओ बेटा। व्हेन ए कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर। बेटा ये पूछ रहा है कि मोमबत्ती जलती है तो क्या दोनों टाइप के चेंज होंगे, उसमें केमिकल चेंज भी होगा और फिजिकल चेंज भी होगा? हाँ तो बेटा एकदम करेक्ट है। जब एक मोमबत्ती जलती है ना तो उसमें आपको दोनों टाइप के चेंजेस देखने को मिलेंगे, केमिकल भी देखने को मिलेगा और फिजिकल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, केमिकल चेंज कैसे देखने को मिलेगा? जब मोमबत्ती जल रही है तो मोमबत्ती में वैक्स होता है बेटा, वैक्स से बनती है। जब वैक्स जलेगा ना तो वैक्स बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाएगा और हीट भी प्रोड्यूस करेगा, वेपर भी बनेंगे। ओके, इस तरह की चीजें बनती है और उनसे आप वापस वैक्स नहीं बना सकते। तो ये तो हो गया बेटा केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज मतलब आपका वैक्स है वो बेटा, वैक्स जब जल रहा है तो आपने देखा होगा कुछ वैक्स है ना पिघल के नीचे आ जाता है मोमबत्ती के, है ना। तो वैक्स सिंपली यहाँ पे मेल्ट हो रहा है। तो वैक्स जब मेल्ट होता है बेटा ये हो जाता है फिजिकल चेंज। तो ये एकदम बात एकदम सही बोली है बेटा इसने। बर्निंग ऑफ कैंडल, दोनों तरह के बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों तरह के चेंज मिलेंगे, केमिकल चेंज भी देखने को मिलेगा और फिजिकल चेंज भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। ये मैंने इस पे इसलिए इतना जोर दिया क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये पे आ जाओ। एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज। फॉल्स है बेटा, ये फिजिकल चेंज में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है ना। Uh, अब नेक्स्ट आ जाओ एफ। आयरन ऑब्जेक्ट कैन रस्ट इस इफ एक्सपोज्ड ओनली वाटर एंड नॉट एयर। ये कह रहा है बेटा अगर कोई आयरन की चीज है उसको आपने ओनली वाटर से टच करवाया तो उस पर रस्ट लगेगा या नहीं लगेगा? तो बेटा ये फॉल्स है, उस पर रस्ट नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि जब रस्ट लगती है तो उसके लिए बेटा दोनों चीज होनी चाहिए। वाटर भी होना चाहिए, वो मॉइस्चर की फॉर्म में मिलता है, और एयर भी होनी चाहिए क्योंकि एयर से ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो तभी आयरन पे रस्ट लगती है। तभी आपने देखा होगा, मान लो किसी कोई तालाब है वो सूख गया और उसके अंदर बेटा कोई इंजन रखा है, और मान लो अचानक से बारिश आई, तो पानी भर जाएगा, वो इंजन पानी के अंदर डूब जाएगा ना। और बेटा अगर मान लो पानी खाली होता है तो जब तक वो इंजन पानी के अंदर है ना तब तक उस पर जंग नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि उसको सिर्फ पानी मिल रहा है, एयर से ऑक्सीजन तो नहीं मिल रहा। और जैसे ही बेटा वो तालाब टाइम के साथ सूखता जाता है, सूखता जाता है, और इंजन जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आया, इंजन पे जंग लगना शुरू हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है आयरन एग्जॉस्ट। ये तो हो गया बेटा। जी पे आ जाओ। डिजोल्विंग शुगर इन ए वाटर इज ए केमिकल चेंज। फॉल्स बेटा। ओके, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था शुगर सिरप में, ये केमिकल चेंज नहीं है, सिंपल एक फिजिकल चेंज होता है। और बेटा जहाँ पे भी क्रिस्टल बन रहे हैं ना, क्रिस्टलाइजेशन ऑलवेज ए फिजिकल चेंज, ये बात ध्यान रखना। आगे एक क्वेश्चन भी है, जहाँ पे भी क्रिस्टल बनेंगे वो फिजिकल चेंज ही होगा। एच में आ जाओ बेटा। Rust fall of the surface of iron object and expose the iron surface uh, beneath to air and moisture। ये बेटा एकदम ट्रू है आपका। नेक्स्ट आ जाओ। अब बेटा नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये आपका बुक वर्क है और इसमें बेटा दो चीज है, असर्शन एंड रीजन। ओके, दो चीज आपको मिलेगी, असर्शन और रीजन। पहले ये बेटा कुछ भी मतलब यहाँ पे लिख रखा है वो भी मैं बताता हूँ। पहले एक मोटा मोटा समझ लो। असर्शन मतलब ये कोई बात बोलेगा। ठीक है, पहले इसने कोई बात बोल दी, असर्शन में एक बात बोलेगा। उसके बाद ये रीजन देगा कि मैंने जो बात बोली है उसका ये रीजन है, इस वजह से हो सकता है। ठीक है, अगर बेटा आपका असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है तो आप ऑप्शन ए सेलेक्ट करोगे। और इसके बाद है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, बेटा असर्शन भी ठीक है, आपका रीजन भी ठीक है, लेकिन आपका जो रीजन है ना वो असर्शन का सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो आप ऑप्शन बी सेलेक्ट करोगे। ऐसे ही बेटा और चीज है, असर्शन करेक्ट होगा और रीजन करेक्ट नहीं होगा तो थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर देना। और असर्शन और रीजन दोनों गलत है ना तो फोर्थ ऑप्शन सेट कर देना। ओके बेटा, अभी भी अगर थोड़ा बहुत दिमाग में ना घुसा हो तो ये देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ए में इसने बोला असर्शन। असर्शन मतलब बेटा हिंदी में कथन होता है। ओके, एक कथन मतलब इसने एक बात बोली। और रीजन, रीजन को हिंदी में बोल देते हैं बेटा हम निष्कर्ष। ओके, क्या निष्कर्ष निकला? तो असर्शन में ये कह रहा है बेटा कॉपर टर्न्स आयरन सल्फेट सॉल्यूशन टू ग्रीन कलर। ये बेटा बिल्कुल सही बात है। कॉपर है ना उससे
आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाता है, पहले ब्लू का होता है बाद में ग्रीन हो जाता है। ठीक है, बात तो बिल्कुल सही है, असर्शन एकदम करेक्ट है। ओके, अब बेटा देखो रीजन क्या दिया इसने कि वो ग्रीन में कन्वर्ट क्यों हो जाता है, उसका रीजन क्यों दे रहा है, क्या दे रहा है ये, न्यू सब्सटेंस कॉपर सल्फेट इज फॉर्म। तो ये भी बेटा बिल्कुल सही बात है, आगे इसकी इक्वेशन आएगी उसमें आप देख लोगे। तो बेटा दोनों चीज सही है, इसने पहले बात बोली कि हाँ कॉपर है ना आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन को ग्रीन में चेंज कर देता है। हाँ तो सही बात है, और उसका रीजन भी इसने बता दिया। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक न्यू सब्सटेंस कॉपर सल्फेट बनता है। हाँ बेटा ये भी सही बात है। तो बेटा आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर ये जाएगा, असर्शन है रीजन अपने दोनों करेक्ट हैं, और उसके बाद जो हमारा रीजन है वो सही से बता पा रहा है कि ये असर्शन क्यों हो रहा है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए में बेटा आपका आंसर जाएगा फर्स्ट, बस इतना सा फर्स्ट जाएगा। ओके, ऐसे ही बेटा सेकंड में आ जाओ। कैमरा हिलाना पड़ेगा थोड़ा, कैमरे के नीचे आ गया। चलो देख लो। ब्राउन फल्की लेयर इज फॉर्म्ड। ओके, असर्शन पहले ये एक बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ब्राउन फल्की लेयर इज फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, आयरन की सरफेस पे एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, एयर एंड मॉइस्चर की प्रेजेंट में जो आयरन है उसकी सरफेस पे एक ब्राउन लेयर बन जाती है जिसे आप जंग बोलते हो, साइंस में इंग्लिश में आप बोल दो उसे रस्ट। ठीक है, तो ठीक है बन जाती है, सही बात है, हाँ बनती है। अच्छा अब इसका ये रीजन क्या बता रहा है, देखो व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट लेफ्ट इन द मोइस्ट एयर। ओके, जब कोई आयरन ऑब्जेक्ट को आप ऐसी एयर में छोड़ दोगे जिसमें मॉइस्चर है, मतलब जैसे बारिश हुई है उसके बाद थोड़ी उमस चिपचिपी, इसको बेटा मॉइस्ट बोलते हैं ना, मॉइस्चर, मॉइस्ट एयर में छोड़ दोगे, रस्टिंग अकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, मैं एक बार कैमरा हिला के देख लेता हूँ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। ओके, तो बेटा एक रस्टिंग बनती है क्योंकि आयरन ऑक्साइड बनता है, उसकी वजह से ये रस्टिंग बनती है। तो बेटा ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, फिर से असर्शन में जो बोला वो भी ठीक है, और जो रीजन दिया बेटा वो भी ठीक है, और इस रीजन से हमको पता चल रहा है कि हाँ असर्शन इसी वजह से हुआ, ये जो ब्राउन फल की लेयर बन रही है ना वो इसीलिए बनी है क्योंकि आयरन ऑक्साइड बन रहा है। तो बेटा इसमें भी जो आपका बी है ना, इसमें भी आपका आंसर जाएगा फर्स्ट वाला। ओके, ये तो दोनों में बेटा फर्स्ट आंसर जा रहा है आपका ये। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये इस बाद में आपके कंपटीशन की एग्जाम हो जाती है ना, उनमें बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ बेटा। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बेटा आपको है ना पहले ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, ये पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब ये पहले क्वेश्चन आया था ना बेटा, वैक्स में जब कोई कैंडल जलती है तो उसमें आपको दोनों चेंज मिलते हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, वो बेटा यहाँ से क्लियर होगा ना, तो देख लो इसे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, व्हेन वी लाइट ए कैंडल, जब हम एक कैंडल को जलाते हैं तो क्या होता है, द वैक्स प्रेजेंट इन इट बर्न्स टू प्रोड्यूस वेरियस न्यू सब्सटेंस। तो इसके अंदर बेटा जो वैक्स होता है वो बर्न होता है और बहुत सारे नए सब्सटेंस बनाता है। ठीक है, क्या क्या बनाता है, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, वेपर बनाता है, स्मोक भी बनाता है, एटसेट्रा। ओके, विच कैन नॉट बी कंबाइंड टूगेदर टू गिव बैक द ओरिजिनल वैक्स। ओके, तो बेटा एक बार वैक्स जल के ये सारी चीजें बना दी ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बना दिया, वेपर बना दिया, स्मोक बना दिया, तो आप है ना मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वेपर और स्मोक इनको वापस मिला के वैक्स नहीं बना सकते क्योंकि केमिकल चेंज इनरिवर्सेबल होता है ना। केमिकल चेंज में एक बार जो चीज बन गई वो बन गई, उससे आप वापस पुरानी चीज वापस नहीं ला सकते। ओके, तो इसलिए बेटा ये लिखा है कि इन सब चीजों को अगर आप आपस में कंबाइन भी करोगे तो वापस आपको ओरिजिनल वैक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया हमने, आगे भी पढ़ लेते हैं। Hence, the candle in the last step will have a lesser amount of wax as compared to the candle in the first step. The melting of wax in example of reversible change. एक मिनट बेटा ये, हाँ यहीं पे, हम्म, इसको कट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, हेंस द कैंडल इन द लास्ट स्टेप विल हैव ए लेसर अमाउंट ऑफ वैक्स, लास्ट स्टेप में जो कैंडल थी उसके पास कम अमाउंट ऑफ वैक्स था, एज कंपेयर टू द कैंडल इन द फर्स्ट स्टेप द मेल्टिंग ऑफ वैक्स। जो हमने फर्स्ट स्टेप में जो कैंडल ली थी उसमें जो वैक्स मेल्ट हो रहा था। अब सोचो एक कैंडल में तो वैक्स है जो बर्न हो रहा है,
तो बर्न होके बेटा वो कन्वर्ट हो रहा है, जो वैक्स है आपका सारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वेपर, स्मोक, इन सब में कन्वर्ट हो रहा है, और नीचे आपको बहुत थोड़ा बहुत कम कुछ वैक्स मिल जाए तो मिल जाए। और बेटा जब आप वैक्स को मेल्ट करोगे ना, मान लो एक कटोरी में आपने क्या किया, वैक्स लेके उसको गर्म किया, तो पूरा वो बेटा पिघल के वाटर पानी जैसा बन जाएगा मेल्ट होके। तो बेटा जब आप वैक्स को मेल्ट करोगे तो आपको ज्यादा अमाउंट में वैक्स मिलेगा, और वैक्स को आप जब बर्न करोगे तो बेटा कम अमाउंट में थोड़ा सा वैक्स मिलेगा। ठीक है। तो बेटा मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सेबल चेंज। ओके, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स ही आपका रिवर्सेबल चेंज का एग्जांपल हो गया, और जो बेटा चेंज रिवर्सेबल होता है वो फिजिकल चेंज होता है। As solid wax on heating melts to form liquid wax which can be solidified again by cooling it। तो बेटा एक वैक्स को आप मेल्ट कर दोगे, जब वैक्स को आप पिघला दोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी जैसा दिखेगा ना, और उसको अगर आप वापस ठंडा करोगे तो उसके अंदर एक धागा भी डाल देना, तो वापस से बेटा वो आपका कैंडल बन जाएगा, है ना। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आ जाता है बेटा, हाउ इज बर्निंग ऑफ वैक्स डिफरेंट फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ओके, तो ये फर्स्ट वाले का आंसर मैंने लिख दिया। मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बर्निंग ऑफ वैक्स किस तरह से डिफरेंस है बेटा देख लो। फर्स्ट का आंसर है बिकॉज बर्निंग ऑफ वैक्स इज ए केमिकल चेंज एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ए फिजिकल चेंज, दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेस है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, द बर्निंग ऑफ ए कैंडल शो बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। एक कैंडल बर्न हो रही है, वो दोनों तरह के चेंजेस शो करेगी, फिजिकल चेंज भी शो करेगी और बेटा केमिकल चेंज भी शो करेगी। ओके, तो हाउ डज द बर्निंग ऑफ कैंडल शोज फिजिकल चेंज। तो फिर ये स्पेशली पूछ रहा है कि ये कैंडल है ना फिजिकल चेंज कैसे शो करेगी। आपको ये तो पता है कि वैक्स है वो कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और वेपर में, तो केमिकल चेंज हो गया, तो फिजिकल चेंज कैसे हो रहा है बेटा ना। तो इसमें देखो ऐसे होगा, when wax is melting it's just change physical from solid to liquid। बेटा वैक्स को जब आप मेल्ट करोगे ना, तो वैक्स है ना ओनली मेल्ट हो रहा है, वैक्स पहले सॉलिड था, फिर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, उस लिक्विड को वापस वापस आप ठंडा करके सॉलिड फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। सो मेल्टिंग ऑफ वैक्स शोज फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज शो करती है। अब लास्ट का एक क्वेश्चन है सी, ये भी देख लो बेटा, हाउ डज बर्निंग ऑफ ए कैंडल स्लोज ए केमिकल चेंज। तो बेटा बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज कैसे शो करता है। तो सीधी सी बात है, केमिकल चेंज होता है आपका बेटा इनरिवर्सिबल, है ना, वापस से आप वो चीज नहीं ला सकते। तो बेटा देखो ध्यान से, व्हेन कैंडल इज बर्निंग, जब कैंडल बर्न होती है इसका मतलब होता है बेटा मींस वैक्स इज बर्निंग, मतलब वैक्स बर्न हो रहा है। ड्यू टू बर्निंग वैक्स कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड वेपर। जब वैक्स बेटा जलता है, वैक्स जब बर्न होता है, तो वो वैक्स है ना कंप्लीटली डिफरेंट सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाता है, वाटर भी बन जाता है, वेपर भी बन जाता है, और स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और इन सब से आप वापस से अपना ओरिजिनल वैक्स नहीं ले सकते। सो इट्स ए केमिकल चेंज। तो बेटा ये केमिकल चेंज हो गया ना, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट में बेटा अब आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस, बर्निंग ऑफ कोल। ओके, सेकंड है बेटा, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज कटिंग ऑफ वेजिटेबल। कटिंग ऑफ वेजिटेबल बेटा एक फिजिकल चेंज है। ओके, व्हाट इज फॉर्म व्हेन विनेगर इज एडेड टू बेकिंग सोडा। जब आप विनेगर में बेटा बेकिंग सोडा को ऐड कर दोगे, है ना, विनेगर जो चाउमीन के साथ विनेगर डालते हैं वो वाला, और बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आपके किचन में जो मीठा सोडा होता है ना बेटा वो, है ना। कभी ऐसा करना, थोड़ा सा विनेगर लेना और उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालना, तो बेटा जैसे ज्वालामुखी फटता है ना, ऐसे फटेगा वो। ओके, आराम से फटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो घर में भी, लेकिन कम कम लेना। तो जब आप विनेगर और बेकिंग सोडा को ऐड कर दोगे तो बेटा तीन चीजें बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, सोडियम एसीटेट बनेगा और वाटर बनेगा। ओके, इसका मतलब जो प्रैक्टिकल है वो बेटा मैं क्लास में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अगर टाइम मिलेगा तो। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर डी पे आ जाओ बेटा, व्हाट चेंजेस अकर व्हेन मिल्क चेंज इनटू कर्ड। हाँ बेटा, मिल्क से दही बन गया, मिल्क से कर्ड बन गया, तो ये कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल या केमिकल। ओके, आंसर रटने से पहले बेटा सोच लेना थोड़ा सा कि दूध से दही बन गया, अच्छा, अब दही बन गया, अब दही से वापस दूध बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते ना, तो ये बेटा हो गया इनरिवर्सिबल, और इनरिवर्सिबल जहां भी होता है बेटा वो होता है केमिकल चेंज। ओके, तो इसमें केमिकल चेंज आ जाएगा। ई वाले पे आ जाओ, व्हाट इज स्टेनलेस स्टील इज मेड ऑफ। तो स्टेनलेस स्टील बेटा किसका बनता है, आयरन, निकल और क्रोमियम, इन तीनों को जब आप एक साथ मिला दोगे ना बेटा, तो आपका बन जाएगा स्टेनलेस स्टील। ओके,
नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा ये आपके। ओके, तो फर्स्ट है व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। ओके बेटा, रट लेना। ओके, गैल्वेनाइजेशन बेटा रस्टिंग से बचने के लिए करते हैं हम, जंग लगने से बचने के लिए। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग ऑन द स्टील और आयरन। तो बेटा आपके पास स्टील है या आयरन है, उनके ऊपर बेटा हम एक लेयर लगा देते हैं ना, एक कोटिंग कर देते हैं जिंक की, टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग से बचने के लिए। इट्स कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ओके, तो बेटा क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाओ। डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की बेटा डेफिनेशन रट लेना, इसमें काफी सारी ऐसी टर्म्स है वो आपके 7th क्लास में तो कहीं अभी काम नहीं आएगी, बट 9th 10th में काम आएगी आपके, जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सारी टर्म्स है। फिर भी देखो, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस। ओके, प्योर सब्सटेंस है कोई, उससे आप क्रिस्टल बना रहे हो, फ्रॉम देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ओके, इसका छोटा सा मैं बताता हूँ। जैसे बेटा आपने शुगर सिरप बनाया था, चीनी की चाशनी बनाई थी, तो पहले आपने उसे बहुत तेज गर्म किया, जब आपकी चाशनी बन जाती है तो उसे आप वापस ठंडा करोगे। ओके, और ठंडा करने के बाद बेटा वो सूख के और मतलब एक ग्लास जैसा बन जाएगा, और उसे आप जैसे चबाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे कांच को चबा रहे हो। तो बेटा यही क्रिस्टल होता है, थोड़ा क्रिस्टल टाइप की फॉर्म होती है ना। इसमें अभी इतना डीप में मत जाना, बस इस आंसर को रट लेना, ये तो रटना पड़ेगा। सी में आ जाओ। हाउ कैन रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल कैन बी प्रिवेंटेड। ओके, जो आपके आयरन से बनी हुई चीज है उन पे जंग लग रही है, तो आप उन्हें कैसे बचा सकते हो बेटा। तो उन्हें बचाने के लिए बेटा बाय पेंटिंग, उनको पेंट कर दो। ओके, या फिर बाय ऑयलिंग, या फिर उन पे ऑयल लगा दो। ग्रीसिंग, ग्रीसिंग कर दो, या फिर गैल्वेनाइजेशन कर दो। गैल्वेनाइजेशन अभी मैंने बता दिया यहाँ पे कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका कूलर है, आप चलाते हो, अभी आपने गर्मी में खूब कूलर चला लिया, लेकिन बेटा जब उस कूलर को आप रखोगे ना, तो एक बार उसको साफ करके उसके ऊपर पेंट कर देना बाजार से लाके। ओके, तो आप उसके ऊपर पेंट कर दोगे तो क्या होगा, आपका लोहा, कूलर लोहे का बना होता है ना, आयरन का बना होता है, और उस पे आपने पेंट कर दिया, तो बेटा अब वो कूलर है ना, ना तो मॉइस्चर के कनेक्शन में आएगा और ना ही एयर के कनेक्शन में आएगा, क्योंकि बीच में एक पेंट की लेयर आ गई। तो इससे बेटा आपके कूलर पे जंग नहीं लगेगी और वो खराब नहीं होगा, अगली साल ऐसे कैसे मिल जाएगा, नहीं तो बेटा नया लेना पड़ेगा फिर आपको। आ जाओ आगे। अब ये डी वाला क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डू शिप्स गेट डैमेज इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। तो बेटा ये कह रहा है कि जो लोहे के बड़े बड़े जहाज है पानी में तैरते हैं, उनके नीचे तो बेटा खूब पेंट लगा देते हैं, अच्छे खासे से पेंट लगा देते हैं, फिर भी उन पे जंग क्यों लग जाती है। ओके, तो इसका आंसर है बेटा ड्यू टू दीज सॉल्ट्स। बेटा जो सी वाटर होता है ना, जिस सी वाटर में शिप्स चलते हैं, बेटा वो पानी बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है, इतना ज्यादा सॉल्टी होता है बेटा, एक गिलास में 3 चम्मच नमक मिला दो, एक गिलास पानी में 3 चम्मच नमक मिला दो, फिर उसे टेस्ट करना, उससे भी बेटा बहुत ज्यादा खारा होता है समुद्र का पानी। ठीक है, तो बेटा जो सॉल्टी वाटर होता है ना, वो रस्टिंग के प्रोसेस को फास्ट कर देता है। इस वजह से बेटा शिप पे हम पेंट कर देते हैं ना, तो भी बेटा उस पे शिप पे जंग लग जाती है ना। ड्यू टू दीज सॉल्ट्स, बिकॉज सॉल्ट्स मेक प्रोसेस ऑफ रस्टिंग फास्टर। जो सॉल्ट्स होते हैं बेटा वो रस्टिंग के प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, इसलिए पानी के अंदर जो शिप्स होते हैं बेटा उन पे पेंट करने के बाद भी जंग लग जाती है। ओके, नेक्स्ट है बेटा ई वाला, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल के चेंज के बीच में आपको बेटा डिफरेंस बताने हैं। तो फिजिकल चेंज आर टेम्परेरी, फिजिकल चेंज टेम्परेरी होता है, बट केमिकल चेंज परमानेंट होता है। इसके बाद है फिजिकल चेंज आर रिवर्सेबल, फिजिकल चेंज को आप रिवर्स कर सकते हो, बट केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, केमिकल चेंज को आप रिवर्स नहीं कर सकते। ओके, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जो पहले था वही अब है, बट केमिकल चेंज में बेटा नए नए सब्सटेंस आपको देखने को मिलेंगे। चलो ये भी हो गया। इसके बाद आ जाओ बेटा, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे है ना, इन्हें समझ लो बेटा एक बार। व्हाट इज रस्ट, हाउ इट इज फॉर्म। तो बेटा ए रेडिश ब्राउन लेयर कॉल्ड रस्ट, एक रेडिश ब्राउन लेयर होती है उसे रस्ट कहते हैं। और ये कैसे बनती है बेटा देख लो। इफ ए पीसेस ऑफ आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, अगर एक आयरन के टुकड़े को आपने ऐसी एयर में रख दिया जिसमें मॉइस्चर है ना, मतलब उमस है, फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए रख दिया, देन रस्ट इज फॉर्म, तो बेटा वो आयरन पे है ना जंग लगना शुरू हो जाएगी, तो इससे आपकी रस्टिंग हो जाएगी। अच्छा बी पे आ जाओ। व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नीडल इज डिप्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन नीडल मतलब लोहे की कील को बेटा एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आप डाल दोगे ना, तो बेटा क्या होगा। ओके, आंसर में देखो बेटा पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, व्हेन एन आयरन नीडल इज डिप्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसमें
यहाँ पे मैंने बेटा वैन लगा दिया। ओके, पहले आप छोटे बच्चे थे ऐसे ही याद करते होंगे क्वेश्चन को। वैन यहाँ पे लगा दिया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा मैंने बेटा ऐसे कैसे लिखा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना। ये आयरन से लेके सॉल्यूशन। व्हेन एन आयरन नीडल, यहाँ से आयरन नीडल इज डिप्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, फिर मैंने ये लिखा देन वी सी। तो बेटा क्या क्या देखने को मिलेगा, चेंज इन कलर। पहली चीज आपको देखने को मिलेगी चेंज इन कलर। ये सॉल्यूशन है ना, पहले बेटा हाँ ब्लू कलर का होता है, फिर ग्रीन कलर का हो जाता है ना। सॉल्यूशन चेंज इट्स कलर ब्लू टू ग्रीन। देन बेटा सेकंड पॉइंट आपको लिखना है, ए न्यू सब्सटेंस इज फ्रॉम नेम आयरन सल्फाइड। एक आयरन सल्फेट, ओके, एक नया सब्सटेंस बनेगा बेटा, उसका नाम होता है आयरन सल्फेट। वी ऑब्जर्व इट्स ए केमिकल चेंज। और बेटा यहाँ पे नीचे यहाँ देखो, पहले कॉपर सल्फेट था, उसमें आयरन मिलाया, तो फिर बेटा क्या होगा, एक तो कलर चेंज हो जाएगा। अब कॉपर सल्फेट, लेकिन इस साइड देखो हमको मिल रहा है आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट कहाँ गया, है ना। तो बेटा चेंज हो गया। ओके, तो ये केमिकल चेंज है। पहले जो सब्सटेंस था, अब हमको वो सब्सटेंस नहीं मिल रहा, अब हमको नए नए सब्सटेंस मिले हैं। पहले कॉपर सल्फेट और आयरन था, अब हमको आयरन सल्फेट और कॉपर मिला है, तो बेटा ये अलग चीज है। ओके, और केमिकल चेंज में हमेशा आपको न्यू सब्सटेंस मिलेंगे। तो बेटा हमने ये देखा, वी ऑब्जर्व इट्स ए केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज है। उसके बाद में बेटा इसके रिएक्शन आप बता देना एक पॉइंट में। वी सी ए रिएक्शन हियर, रिएक्शन ये है बेटा कॉपर सल्फेट और प्लस आयरन, ये चेंज हो जाएगा तो बनेगा कॉपर सल्फेट और कॉपर, सॉरी आयरन सल्फेट और कॉपर बनेगा। और ये रही इसकी इक्वेशन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है बेटा, विथ द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन दैट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज। एक एक्सपेरिमेंट करो और हमको ये बता दो कि आप मैग्नीशियम के रिबन को अगर जलाओगे, बर्न करोगे, तो बेटा ये एक केमिकल चेंज है ना। ओके, तो आंसर में देखो बेटा, टेक ए पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, एक मैग्नीशियम रिबन का पीस लेना, एंड क्लीन इट्स सरफेस विथ ए सैंड पेपर। और बेटा एक मैग्नीशियम रिबन आपने लिया, फिर उसकी सरफेस पे ना कुछ काला काला सा लेयर लग रहा होगा, उसको पहले एक सैंड पेपर से आपको रगड़ रगड़ के साफ करना होगा। उससे क्या मैग्नीशियम रिबन अंदर से एकदम चमकदार निकल जाएगा, आपका चमकने लग जाएगा। ओके, फिर आपको क्या करना है, होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टंग ओवर ए बर्निंग फ्लेम। तो बेटा नीचे एक कोई भी लैंप जला देना, फिर एक टंग होती है, उससे आपको मैग्नीशियम रिबन को पकड़ना पड़ेगा और वो बर्निंग फ्लेम के ऊपर आपको उसे लेके जाना है। फिर आप उसको थोड़ी देर रखोगे ना, तो मैग्नीशियम रिबन बेटा जलना शुरू हो जाएगा ना। देन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए ब्राइट वाइट फ्लेम। जो मैग्नीशियम रिबन जलेगा ना बेटा, तो एक वाइट कलर की बहुत ही ज्यादा चमकीली लाइट आएगी आपको, एंड कन्वर्ट इनटू वाइट ऐश। और बेटा जलने के बाद जैसे राख बचती है ना, तो ऐसे ये व्हाइट कलर की राख में, व्हाइट ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस व्हाइट ऐश इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो बेटा जलने के बाद, मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद जो व्हाइट ऐश बनती है ना, उसको बोलते हैं बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, और वो बिल्कुल व्हाइट कलर की होती है। केमिकल रिएक्शन इसकी ये हो जाएगी बेटा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि कोई भी चीज को आप जलाते हो ना, तो बेटा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती है। ओके, एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है, तो वो एयर से ऑक्सीजन लेती रहती है और जलती रहती है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये चेंज हो जाता है बेटा जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड में। और ये रही बेटा इसकी केमिकल रिएक्शन, Mg प्लस O2, ये चेंज हो जाएगा MgO में। ओके, ओके, एंड वी कैन सी इट्स ए केमिकल चेंज। और हम देख सकते हैं बेटा, पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो चीज थी हमारे पास, और रिएक्शन के बाद हमें सिर्फ एक ही चीज मिल रही है, वो भी अलग है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो नया सब्सटेंस मिला हमको, नया सब्सटेंस मिला है, तो बेटा ये हो गया केमिकल चेंज, एंड वी कैन सी इट्स ए केमिकल चेंज। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद बेटा हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देखो एंड हो जाएगा, एंड होते इतनी सारी खुशियां हम मनाएंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले बेटा क्वेश्चन पढ़ लो। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। अब बेटा आपको है ना एक ऐसी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल बताना है जिसमें इसकी ये सारी सिचुएशन हो जाए। कि ये ऐसे कह रहा है कि बेटा एक ऐसी केमिकल रिएक्शन बताओ हमको जिसमें आपको चेंज ऑफ कलर भी दिख जाए, ठीक है, गैस भी बने उसमें, ठीक है, और उसमें साउंड भी आए। ओके, तो बेटा एक केमिकल रिएक्शन होती है, मैंने आपको बताया था, आप विनीगर, वो चाउमीन वाला विनीगर, ओके, उसमें जब आप बेकिंग सोडा ऐड कर दोगे ना बेटा, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ओके, और सोडियम एसीटेट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा,
लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ओके, कलर चेंज देखने को मिलेगा, यस कलर चेंज में देखने को मिलेगा। इसमें लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर है ना वो मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। एक गैस इज इवोल्व, हाँ बेटा देखो गैस भी बन रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 गैस है। ओके बेटा, यस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवोल्व, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। साउंड इज प्रोड्यूस, हाँ बेटा तो बेटा हो सकेगा तो मैं ये एक्सपेरिमेंट आपको स्कूल में दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आप है ना ये विनेगर में बेकिंग सोडा को मिलाओगे तो बेटा बहुत सारे बबल्स बनेंगे, है ना। ऐसे जैसे वो पेप्सी को जैसे ही आप गिलास में डालते हो तो बहुत सारे बबल्स बनते हैं, और वो बबल्स जब फूटते हैं तो पॉप पॉप का साउंड आता है ना। तो ऐसी सेम टू सेम बेटा इसमें बहुत सारे बबल्स बनेंगे और आपको पॉप साउंड आएगा। ओके, तो यस वी कैन हियर ए पॉप साउंड। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये क्लास 6 का, सॉरी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आप अगर ये पूरी वीडियो देखोगे तो बेटा आपको एक तरह से पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा। ओके, और बाकी इसका चैप्टर वीडियो है वो भी मैं बना दूंगा बेटा, जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही। तो आप सब इस क्वेश्चन इन सब क्वेश्चन आंसर को देखो, समझो, और अपना होमवर्क कंप्लीट करने में भी आप इस वीडियो की हेल्प ले सकते हो बेटा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जो मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं मिलता हूँ स्कूल में। बाय बाय।